मुजफ्फरपुर के बैरिया में धर्मेंद्र शाहू द्वारा 7 दिवसीय दानवीर भामा शाह जयंती पखवाड़ा की शुरुआत 23 अप्रैल को हुई। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, पूर्व मंत्री अजीत कुमार और भाजपा नेता रंजन कुमार ने किया। सांसद ने भामा शाह की प्रतिमा लगाने की घोषणा की और पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों को श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन भगवानपुर में दिव्यांग बच्चों के बीच कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अमन राज के द्वारा किया गया। काटी प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर आनंद कुमार विभूति और भाजपा नेत्री रितु आनंद ने प्रतिभाशाली दिव्यांग जनों को सम्मानित किया। तीसरे दिन अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां वक्ताओं ने भामा शाह जी के विचारों को अपनाने और उनकी प्रतिमा मुजफ्फरपुर में लगाने की बात कही। अच्छा लग रहा है। वो स्टिकर कानों में चल जाते सम्मान को दुकान में नहीं देना चाहिए। सम्मान का एक प्रवृत्ति खत्म होता जाता है, इसलिए हमने अपंग है, सक्षम नहीं है पढ़ाने में, उनके यानी आप जो है तो भामा भामा शाह जी के व्यक्तित्व को और इनके किए हुए कार्यों को समाज में जिंदा रहने के लिए हम लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे कार्यों का आयोजन किया। राजभूषण जी 23 तारीख को इनका उद्घाटन किए हैं। 1 सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा। 24 तारीख को कल विकलांग बच्चों के बीच और जो विकलांग में बहुत अच्छा मेहनत करते हैं उनके बीच हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। उन्हें पार्टी के हमारे वीडियो साहब मुख्य अतिथि थे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। वहाँ कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि हम समाज में सारे कार्य सरकार पर और दूसरे पर न थोपकर हम सब भी समाज में कुछ कुछ कार्य करने के लिए आगे आए और इनको उदाहरण बनाए। जहाँ भी इसकी जरूरत हो हम दानवीर भामा शाह को आगे करके और जो छोटे मोटे समाज में मदद करने की बात हो। पहले के जमाने में एक घर में कहीं गांव में आग लगता था, 2, 4, 10 घर जल जाते थे तो लोग सरकार का मुंह नहीं देखते थे। गांव के ही लोग, कोई बांस देता था, कोई खर देता था, सब लोग आगे आता था। आज क्या होता है कि सब लोग वीडियो को फोन करता है, डीएम को फोन करता है। चूड़ा मीठा भी देना हो तो उसके लिए सरकार का ही मुहताज होता है, जबकि उसकी दुख दर्द को लोग सह सकता है, उतना संभाल सकता है। ये सब में है, लेकिन ये प्रवृत्ति धीरे धीरे लोगों की मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। इसी प्रवृत्ति को जिंदा रखने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास को शुरू किया है। समाज के इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये महान राष्ट्रभक्त दानवीर भामा शाह की जन्म जयंती हमने पखवाड़ा के रूप में मनाने का फैसला लिया और इसका उद्घाटन 23 तारीख से 29 तारीख तक, 29 तारीख को राजकीय सम्मान के साथ सरकार भी मनाती है। हम लोग 23 से 29 तक इनकी जयंती मनाने का हमने फैसला लिया और 23 तारीख को केंद्रीय राज्य मंत्री जल शक्ति डॉक्टर राजभूषण
चौधरी जी इसका उद्घाटन किए। उस दिन पूर्व मंत्री अजीत कुमार, भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष रंजन कुमार जी सहित सभी नेता थे। उस दिन उद्घाटन हुआ, बहुत सारे कार्यकर्ता थे। और 24 को विकलांग लोगों के बीच भामाशाह जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, अंग वस्त्र बांटे। और आज 25 को हमने अधिवक्ता बंधुओं को बुलाए थे। वरिष्ठ संख्या में वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी अधिवक्ता बंधु आज शामिल हुए। सबको हम लोगों ने आज इनके जन्म जयंती के अवसर पर सम्मानित किया। और मेरा एक उद्देश्य है, समाज में एक संदेश देने का प्रयास है कि लोगों में दान देने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। अब कहीं बाढ़ हो, सुखाड़ हो, पहले के लोग दोनों हाथ से दान देते थे। कहीं कोई आग लग गया तो लोग उसको समझते, सब लोग मदद करके उन्हें पुनः जिंदा कर देते थे। और आज कोई भी चीज़ होता है तो लोग सिर्फ सरकार पर डिपेंड रहता है। सरकार का मुंह देखता है कि सरकार आएगा तब इसको चूरा मीठा भी बांटना होता है तो सरकार का लोग मुंह देखता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक प्रयास किया हमने कि हम सप्ताह भर में प्रतिदिन कुछ कुछ समाज के लोगों को बुलाएंगे और भामाशाह के जो विचार थे, जो व्यक्तित्व और कृतित्व थे, यहाँ जिन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप परास्त हो गए थे, घास की रोटी खाने के लिए मजबूर थे और उन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाया। अपनी सारी संपत्ति इस राष्ट्र के लिए निछावर किया, क्योंकि मुगल शासक उस समय बहुत आतंक मचाए हुए थे। मुगल शासकों ने महाराणा प्रताप को बहुत परास्त कर दिया था। तो इन्होंने पूरी धन देकर और साथ में उन्होंने सेनापति बनकर लड़ा और मुगल शासक अकबर को परास्त किया और महाराणा प्रताप को पुनः मेवाड़ की गद्दी पर स्थापित किया। इसीलिए महाराणा प्रताप ने इनको दानवीर, राष्ट्रभक्त दानवीर भामाशाह की उपाधि दिया। और आज समाज में जो विकृतियां होती जा रही, जो दान देने की प्रवृत्ति मरती जा रही, खत्म होती जा रही है, उस प्रवृत्ति को जिंदा करना है तो भामाशाह के विचारों को हमको आगे ले जाना पड़ेगा और इनकी आदमकद प्रतिमा हमको मुजफ्फरपुर में लगाना है। थोड़ा प्रयासरत हैं, पहले से भी थोड़ा लगा। अमृत महोत्सव पार्क का नाम भामाशाह, दानवीर भामाशाह, और उस पार्क में एक आदमकद प्रतिमा भामाशाह जी का लगे ताकि लोगों के बीच एक संदेश जाए। लोग जाए तो संदेश जाए कि किनकी प्रतिमा है, दानवीर भामाशाह की, इनके बारे में लोग जाने और लोगों की जो प्रवृत्तियां दान देने की खत्म होती जा रही है वो प्रवृत्ति पुनः जिंदा हो और समाज में फिर सहयोग से बहुत सारा जो काम है वो हो। यही मेरा उद्देश्य है। क्या परिचय हुआ? धर्मेंद्र साहू, निवर्तमान महामंत्री भाजपा और भामाशाह विचार मंच के हम प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष भी हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, दानवीर भामाशाह जी हमारे आइडल हैं और हम युवाओं को अभी से इस सोच के साथ चलना चाहिए, क्योंकि दान देने की प्रवृत्ति जो है समाज में अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मैं खुद मुजफ्फरपुर में जो रोटरी क्लब है उसके यूथ विंग रोटरेक्ट क्लब ऑफ आम्रपाली का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा एक ट्रस्ट भी चलता है, एवी हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, जिसके तहत हम गरीब बच्चों के बीच में शिक्षा की अलग जगाते हैं जो बच्चे असमर्थ है पढ़ने में। मैं भी एक छात्र हूँ, विधि का छात्र हूँ, लॉ की पढ़ाई करता हूँ। मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि खुद के पॉकेट में बहुत ज़्यादा मुद्रा है, लेकिन जो भी है मैं उसी से समाज में एक अलग जगाता हूँ कि हर कोई समाज सेवा करे, हर कोई आगे बढ़े, हर किसी को समानता का मौका मिले। जैसे हमने कल दिव्यांग सेवा संस्थान जो भामाशाह द्वार में, वहाँ पे हमने कार्यक्रम किया, दिव्यांग बच्चों को सम्मानित किया और इसी के साथ हम समाज में एक चेंज लाना चाहते हैं, एक बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि समाज इस चीज़ को समझे कि दान देने के लिए आपको सोचना नहीं कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं। दान देने के लिए आपके पास जो भी है, अब उस ज़माने में दानवीर भामाशाह जी के पास करीब 100 करोड़ रुपए थे, उनकी जो पूरी संपत्ति थी। आज जिनके पास 2 करोड़ है वो देंगे क्या? नहीं देंगे। लेकिन उनके पास 100 करोड़ था, उन्होंने एक क्षण का भी देर नहीं किया और सारा का सारा संपत्ति जो है वो समाज को दान कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी के दौर में भी लोगों को दान की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। बिल्कुल अपनानी चाहिए। क्या परिचय? अमन राज, रोटरी क्लब ऑफ आम्रपाली का प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष हूँ मैं एवी हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट का। समाज सेवा करता हूँ, अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ। धन्यवाद।
अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।